नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। कल रामपुर के मिलक क्षेत्र में एक हादसा हुआ, सिलईबड़ा गांव, जहां पहले भी एक बड़ा मामला हुआ था। वहां एक दामाद ने अपने ही ससुर को गोली मारकर हत्या कर दी और कहीं ना कहीं दहेज का आरोप है कि दहेज को लेकर मामला चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों हस्बैंड वाइफ में विवाद था, नदीम और उसकी पत्नी अरमाना में। तो उसको लेकर ही मायके के लोग पहुँचे थे। वो पहले पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने कहा कि पहले आप जाइए, उसके बाद हम आते हैं। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी घटना हो गई। दामाद ने फावड़े से हमला किया, तमंचे से गोली मारी, जिसमें उनके सगे ससुर की जो है मौत हो गई। बात करते हैं उसमें एएसपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया है कि मामला कैसे हुआ था। उसमें दामाद को और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मामला बड़ा जो है गंभीर हो चुका है। 2 महिलाएं घायल हैं, जिसमें ससुर मतलब उनकी जो वाइफ है, सास नदीम की, वो भी गंभीर है और उनकी जो ननंद है वो भी गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है। गाँव आए थे, क्या हुआ? बड़े गाँव आए। जब हम गेट पर आए तो इन दोनों भाइयों ने तमंचे से गोली चलाई। हम निकल के भागे तो मेरे भी इनने लाल मारी भाग के। फिर इनने गिर गए तो हम आगे चौराहे पे मेला चल जाता हमारा, मैं उनमें आम के दुबक गया। फिर हमारा एक साला था वही भाग गया, एक इसका साला था वही भाग गया। हमारे घर वाले अपने भाई के ऊपर गिर गई तो इसके भी सिर में मारा इनने और फावड़े की मुँहें मारी इनने और इसे भी, उसे अपने हमारे घर वाले को भी मारने ले रहा था। और फिर हम गए इसके धोरे तो हमारे पर कोई तमंचा लेकर भागा तो हम नहीं गए। हम फिर सब पब्लिक हो गई जब हम इसके पास गए। तो ये कौन लगता है आपका? मेरा साला। नहीं, साले के तो साले के गोली मारी, साले गोली मारी। फावड़े की मुँहें मारी। किसने मारी? कौन लगता है ये? नदीम ने मारी, कदीम ने मारी और उमर ने मारी। तो ये कौन लगते हैं इनके, तुम्हारे साले के? उमर जो है मतलब नदीम जो है हमारे साले का दामाद और नदीम का भनोई है उमर। अच्छा। बाप का नाम अली अहमद, तो कहाँ का? मुंडिया का। मुंडिया। नूर जहाँ थी उसके हाथ में फावड़ा था। एक बहन है, मैं इतना जानता नहीं उसका क्या नाम है। पंचायत किस मामले को लेकर हो रही थी? लड़ाई जो हो रही थी इस झगड़े से हो रही थी। ये रात से बेटी बहू को इनकी लड़की को मार दिया था दहेज के ऊपर। इनने अपनी गाड़ी, बुलेट गाड़ी दी, होटल में खाना दिया और इनने शादी अपना घर बेचकर शादी करी, किराए पर रह रहा रामपुर किराए पे, ऐसा में। तो ये लड़की को मार रहा है, इसके पास और कोई बच्चा नहीं, एक लड़की है खाली। ये उसको मार रहा था। दोपहर भी इनने खचर के मारा तो इनने मुझे बुलाया कि भाई ऐसा समझौता करिएंगे, चलो चल रहे हैं, क्या बात है। मैंने ये कहा कि पुलिस को लेके चलेंगे, 112 को फ़ोन करो, पैसे दे दो और चलेंगे। ये बोले हमारे साले साहब के वहीं पर चौकी है बड़े गाँव में, वहाँ पर इंचार्ज साहब से बात करेंगे, इंचार्ज साहब जैसे करेंगे चलेंगे। इंचार्ज साहब से इन्होंने, मैं खड़ा था बाहर गेट पे, एक वहीं पे से बात कर रहा था, वो भी मुझसे ही कह रहा था गांव का ही कि पुलिस को लेकर जाना कि बहुत बदतमीज आदमी है। जब पुलिस को लेकर जाना तो मैं खड़ा था तो ये बाहर से अंदर से आए चौकी में से, तो ये बोले कि हमने इंचार्ज साहब को फ़ोन कर लिया, चौकी दरोगा जी को, वो है सब मेले में। ये जब आप घर पे गए तो पुलिस साथ गई थी? नहीं घर पे नहीं गई थी? नहीं, पुलिस नहीं थी। अच्छा, ये घटना घटी तो पुलिस? हाँ, तो जब दरोगा जी ने ये कह दिया था घर में जाओ, जैसी भी कोई बात हो आप हमको फ़ोन करना, हम फ़ौरन से पहले आ जाएंगे, वहीं मेला था। तो उनको फ़ोन करने का कोई मौका नहीं दिया, हमसे नंबर भी लगाना नहीं आता। इनने एकदम गेट खोलकर दोनों भाइयों ने तमंचे की गोली। मिलक थाना क्षेत्र में एक अफसर अली नाम के व्यक्ति अपनी बेटी के ससुराल में अपने दामाद और उनके परिजनों से वार्ता करने के लिए अपने परिजनों सहित आए थे। इसी बीच उन्हें दोनों पक्षों में आपस में कहासुनी हुई। दामाद ने अपने ससुर और अन्य परिवार ससुराली जनों पर फायर कर दिया, जिनमें अफसर अली की मृत्यु हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सूचना के आधार पर तत्काल मिलक थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो दोषी दामाद है उसकी और एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उनके कब्जे से जो पिस्टल घटना में प्रयुक्त थी वो फावड़ा आदि बरामद कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामले में जो मृतक है उसके बहनोई हैं इस्लाम, वो बता रहे हैं कि उनके सामने ही किस तरह दामाद ने उनके साले को यानी कि अपने ससुर को किस तरह गोली मारी।
उसका पूरा प्रकरण को उन्होंने बताया है। बाकी पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। एसपी ने कह दिया है कि मामले में पुलिस की अगर चूक हुई है तो उसमें जांच कराएंगे और जांच करने के बाद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमृत उजाला।